हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिफेंस अफेयर एचक्यू। आज से नियरली 25 दिन पहले इंडिया ने अपनी थर्ड एसएसबीएन को इंडक्ट किया। इसकी कोएड कमीशनिंग हुई जो विशाखापट्टनम में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको फॉर्मली इंडक्ट किया। ये इंडिया की थर्ड इंडिजिनियसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जिसे एसएसबीएन भी कहा जाता है। पहली इंडिया की एसएसबीएन आईएनएस अरिहंत 2016 में इंडक्ट हुई और सेकंड आईएनएस अरिगात 2024 में। अब इंडिया के पास नियरली 3 ऑपरेशनल एसएसबीएन है जिससे कॉन्टिन्यूस एट सी डेटरेंस बनी रहेगी, जिसे सीएसडी भी कहा जाता है, जिससे ये इंश्योर होता है कि एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूक्लियर आर्म्ड बोट्स हमेशा अंडर वाटर रहेंगी। जो इसके प्रेडिसेसर्स थे और जो पहली वाली आईएनएस अरिहंत और अरिगात थी वो नियरली 6000 टन की थी, पर जौन सी ये नई आईएनएस आई है थर्ड एसएसबीएन, ये एक 7000 टन की है जिसका स्ट्रेच्ड हल 130 मीटर का है, जिससे मोर वेपनरी आ सके। अगर इसका लर्क फैक्टर देखो तो ये एक पावर्ड किया जा रहा है बाय 83 मेगावाट कॉम्पैक्ट लाइट वाटर रिएक्टर, जिसे CLWR भी कहा जाता है, जिससे ये सबमरीन समर्ज रह सकती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लिमिटेड ओनली बाय फूड सप्लाईज। इसके अंदर डिफरेंट तरह की एडवांस टाइल्स हैं और इंडिजिनसली बिल्ट सोनार स्वीट, जिससे ये इनविजिबल हो सकती है टू द एनिमी ईयर्स। फायर पावर की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा लीप है पुराने वाले दोनों IAN SSBN से, क्योंकि जो नई वाली है उसमें नियरली 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स हैं, जिससे ट्वाइस कैपेसिटी होगी ऑफ द फर्स्ट टू शिप्स। K4 मिसाइल ये कैरी कर सकती है नियरली 8 के नंबर में, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर रेंज की बताई जाती है, और ये कैपेबल है ऑफ हिटिंग ट्रांस कॉन्टिनेंटल टारगेट्स फ्रॉम डीप सी। K15 सागरिका की बात करें तो ये भी 24 के नंबर में कैरी करेगी, जो शॉर्टर रेंज की मिसाइल्स होंगी। सेकंड, स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इंडिया की आप सबको पता है एक नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन है, जिसके अंदर अगर इंडिया की लैंड और एयर बेसिस हिट होते हैं तो इंडिया फिर भी एक सर्वाइवेबल रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर सकता है, जो कैपेबिलिटी इन्हें एसएसबीएन से मिलती है फ्रॉम द ओशन डेप्थ्स। इनहेंस सर्वाइवेबिलिटी होगी क्योंकि इसके अंदर कई गुना ज़्यादा स्टेल्थ है। जो हमारे लैंड बेस्ड मिसाइल्स होते हैं सिलोस, जिन्हें काफ़ी अक्सर ट्रैक किया जा सकता है सैटेलाइट या फिर एक एयरक्राफ्ट, उसके बदले एक न्यूक्लियर सबमरीन नियरली इम्पॉसिबल टू होती है डिटेक्ट करनी अगर वो सबमर्ज्ड हो। जो हमारी थर्ड एसएसबीएन है ये नियरली अंडर वाटर की रह सकती है फॉर मंथ्स, जिससे ये एक तरह की गोस्ट ही बन जाएगी और एलिमिनेट कर देगी एनिमी को इन फर्स्ट स्ट्राइक। नेक्स्ट इन लाइन की बात करें तो फोर्थ S4 क्लास की एसएसबीएन भी आनी है, जो अभी सी ट्रायल्स में है और कमीशन कर ली जाएगी बाय 2027। अपकमिंग S5 क्लास जो डबल साइज के होंगे, 13,500 टन की डिस्प्लेसमेंट होगी, और ये लॉन्गर रेंज K6 मिसाइल जो नियरली 8000 किलोमीटर के हैं वो लेके जा सकते हैं। जो अरिदिमान एक शिप नहीं बट इट्स अ सिंबल ऑफ पावर जो सिक्योर करेगा इंडो पैसिफिक को। एसएसबीएन एक इंश्योरेंस है कि इवन आफ्टर टेकिंग सम हिट्स इंडिया कैन स्ट्राइक हार्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एनिमी। इंडिया की नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन को प्रोटेक्ट करने में इंडिया का न्यूक्लियर ट्राइड बहुत मदद करता है, जिसके अंदर एसएसबीएन एक वो हंटर है जो ओशन में डीप होके बिना इंटरसेप्ट किए लो एनिमी को हंट कर सकेगी, और एसएसबीएन ये श्योर भी करती है कि एनिमी न्यूट्रलाइज हो सके और उसको एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करी जा सके। थैंक यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।